आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। चीन ने सख्त कोविड कवानीन में की नरमी, WHO ने किया खुशी का इजहार। आलमी दायरा सेहत यानी WHO के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ये देखकर खुश है कि चीन कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ पाबंदियों में नरमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह वाकई अहम है कि हुकूमत अपने लोगों की बात सुन रही है जब वो मुश्किल में है। WHO के इमरजेंसी सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रियान ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी तंजीम को यह देखकर खुशी हुई है कि चीन कोविड-19 के हवाले से अपनी मौजूदा हिकमत अमली को हम आहंग कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के कई शहरों में कोविड-19 से मुताल्लिक़ सख्त पाबंदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। पुतिन यूक्रेन बहरान पर मशरूत बातचीत करने के लिए तैयार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये बात सदर के क्रेमलिन दफ्तर ने कही है। साथ ही रूस ने यूक्रेन से अफवाद के इनखला की शर्त को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस शर्त पर मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। रूस का यह रद्दमल अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से पुतिन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इजहार के बाद सामने आया है। क्रेमलिन के दफ्तर ने कहा है कि इसके लिए मगरबी ममालिक को रूस के कुछ मुतालिबात मानने होंगे। काबिल जिक्र है कि बाइडेन ने कहा था कि वो यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। फ्रांस के दौरे पर आए सदर एमेनुअल मैक्रोन से बातचीत के बाद अमेरिकी सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन के साथ बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया था। पेरू में कोविड की 5वीं लहर की शुरुआत। पेरू में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान कोरोना के केसेस में मजीद इजाफे के बाद वबाई मर्ज कोविड-19 की 5वीं लहर शुरू हो गई है। वजीर सेहत किलिपोर्ट लेटिनू ने यह ऐलान किया है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने वजीर के हवाले से बताया कि मंगल और चारशंबे के दरमियान कुल 6541 कोरोना के नए मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि 9 अमवात सामने आई हैं। वजारत सेहत के मुताबिक साल 2020 में वबाई मर्ज के आगाज के बाद से पेरू में कुल 4,25,23,083 केसेस और 2,17,414 अमवात हो चुकी हैं। नेशनल सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी प्रिवेंशन एंड डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सीजर मनाको ने कहा कि नेशनल सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी के मियार के मुताबिक पेरू में कोरोना के मामलात को देखते हुए 5वीं लहर कहा जा सकता है, जो पहले से कहीं ज्यादा संगीन है। उन्होंने इशारा किया है कि इन्फेक्शन में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अस्पताल में दाखिल होने और अमवात के मामले में इजाफा हुआ है। सेहत के हुक्काम ने इत्तला दी कि नई लहर बुनियादी तौर पर ओमिक्रॉन के सबसे मुंसलिक BA.5 वेरिएंट है। हिंद और बांग्ला ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजबूत हुए हैं, बांग्लादेश के वजीर तालीम ने कहा। बांग्लादेश के वजीर तालीम इद्यूपू मोनी ने कहा है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। वजीर तालीम इद्यूपू मोनी जुमे को कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में मुनक्किदा 8वीं बांग्लादेश किताब मेले के इफ्तिताह के बाद बात कर रही थी। वजीर तालीम ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के जिद्दोजहद के दौरान हमारे लोगों की तरफ से दी गई कुर्बानियों और हिंदुस्तान की तरफ से हमें मिलने वाली हिमायत से ये ताल्लुकात मजबूत हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने इस ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। हमारे यहाँ गुर्बत, दहशतगर्दी, नाख्वानदगी जैसे दुश्मन हैं और हमें मिलकर इनका मुकाबला करना है। मोदी और शेख हसीना G20 खित्ते के लोगों के उमंगों को पूरा करने के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान की सिफारत खाने पर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के कंपाउंड पर आज हमला हुआ, जिसमें मिशन के सरबराह उबैदुर रहमान निजामानी को निशाना बनाया गया। ताहम वो महफूज हैं, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गया। बयान में बताया गया कि मिशन के सरबराह महफूज हैं, ताहम एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड सिपाही असरार मोहम्मद नाजिमुल उमूर की हिफाजत करते हुए शदीद जख्मी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से काबुल में सिफारत खाने पर हमले और नाजिमुल उमूर को निशाना बनाने की कोशिश की शदीद मजम्मत की गई है। अफगान हुकूमत से मुतालबा करते हुए बयान में मजीद कहा गया है कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर हमले की जामे तहकीकात करके मुजरिमों को गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ब्राजील में शदीद बारिश, 2 अफराद की मौत। ब्राजील के जुनूबी हिस्से में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक जबकि दर्जनों लापता हो गए हैं। ब्राजील के जुनूबी हिस्से में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है।
मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक जबकि दर्जनों लापता हो गए। ब्राजील की रियासत पाराना में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से हुई, जिसकी वजह से अहम बंदरगाह से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इस आफत के बाइस मरकजी शाहराह का एक हिस्सा भी टूट गया जबकि सड़क पर मौजूद 20 गाड़ियां और ट्रक भी रेले के साथ बह गए। इमदादी हुक्काम के मुताबिक खराब मौसम और मुज़ाफ़ती इलाके की वजह से लापता अफराद की तलाश के कामों में मुश्किलात का सामना है। लापता अफराद की तलाश में मदद के लिए ड्रोन्स कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कनाडा में ट्रेन शोलापोश, 20 बोगियां पटरी से उतर गई। कनाडा में मालबरदार ट्रेन की 20 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिसके नतीजे में खौफनाक आग लग गई है। कनाडा के सूबे सेंचिक्वान में एक गांव के करीब हादसे के बाद ट्रेन में खौफनाक आग लग गई। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालबरदार ट्रेन में आग लगने से इलाके में 2 किलोमीटर हद निगाह मुतासिर हो गई, जबकि करीब हाईवे को भी ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हुक्काम नेदरलैंड्स को इलाके में सफर से गुरेज करने की हिदायत दी गई है, जबकि करीबी कुछ घरों को भी खाली कराया गया है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.